हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सर्च एंड इंडाइसेस कंपेयरिंग, तुलना पढ़ी थी और बहुत अच्छे से आपको आई होप समझ में आया होगा। और हमने रेजलाइजेशन परमीकरण सीखा था हमने सर्च एंड इंडाइसेस का। आज के चैप्टर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। पिछली क्लासों में हमने देखा था कि स्क्वायर एंड रूट्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ये 85 क्वेश्चन जो था स्क्वायर एंड रूट्स के चैप्टर में, 85 जो क्वेश्चन था इस टाइप के क्वेश्चन उस चैप्टर में आ गए थे। तो वहाँ पर तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, एक्सप्लेन करके नहीं समझा पाए, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छे से समझाएंगे और ये क्वेश्चन आराम से कर सकोगे। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका क्या बेस होता है, पहले तो आप इसका मेथड या रूल जानिए। इसका रूल देखते हैं क्या रूल होता है, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका रूल होता है √x1 + x2। x2 इसका फार्मूला लिख लीजिए, कॉपी में अपनी फार्मूला लिख लीजिए, कॉपी में फार्मूला लिख लीजिए। अच्छे से समझ में आएगा आपको, इस क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो एक सीरीज बनती है x1 √x1 + x2 और x2 प्लस का x3, x2 प्लस का x3 अंडर रूट में और प्लस का x3 प्लस का x4 अंडर रूट x4। ऐसे ही ये सीरीज चली जाती है और लास्ट में हमारी जो बनती सीरीज वो बनती है √xn-1 और प्लस का √xn। इस प्रकार की यदि हमारी कोई सीरीज बनती है तो इसमें क्या होता है, पहले तो हम इसका डिफरेंस देखते हैं। जो हम इसका डिफरेंस देखते हैं, ये डिफरेंस सेम आना चाहिए। ये डिफरेंस हमारा सेम है, 2 1 का डिफरेंस चल रहा है, 3 में से 2 1 का डिफरेंस, 4 में से 3 गए तो 1 का डिफरेंस। देखिए डिफरेंस हमारा समान है। यदि हमारा डिफरेंस समान है तो डिफरेंस हम पहले निकालते हैं। अर्थात डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, x2 - x1, यानी x2 में से x1 घटा के देखते हैं। ये सभी हमारे बराबर होने चाहिए। डिफरेंस हमारे x3 - x2 बराबर होना चाहिए और x4 - x3 बराबर होना चाहिए। अर्थात हमारा जो डिफरेंस है, वो हमारा बराबर होना चाहिए। अर्थात xn में से हम -xn-1, अर्थात इसे हम y मान लेते हैं, डिफरेंस को हम y मान लेते हैं। अब जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, इनका सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो सम निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, वो देखिए 1/y। 1/y क्या होता है, y हमारा डिफरेंस होता है। y हमारा इन दोनों का डिफरेंस होता है और अंडर रूट में जो बड़ी संख्या होती है, जो बड़ा नंबर होता है हमारा, वो यहाँ लिख देते हैं। बड़ा नंबर हमारा xn है, तो √xn माइनस फिर सबसे छोटा नंबर इससे 1 है, तो 1 घटा देते हैं हम, सबसे छोटा वाला नंबर घटा देते हैं। तो याद रखिए सबसे बड़ा नंबर तो यहाँ लिखा जाएगा, लास्ट वाला जो सबसे बड़ा नंबर होता है, और सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर ये है, ये हमारा xn है सबसे बड़ा नंबर, और सबसे छोटा नंबर ये है हमारा x1, ये हमारा सबसे छोटा नंबर होता है xn-1, तो 1 ये वाला नंबर होता है। तो इसे हम घटा देते हैं, छोटे वाले को घटा देते हैं, सबसे छोटे वाले नंबर को हम घटा देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ये हमारा सम का फॉर्मूला बनता है। इसी बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ये तो हमारा प्लस वाला फॉर्मूला हो गया, और माइनस वाले फॉर्मूले भी हम बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी हम क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए अब इसी बेस पर ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें, ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में एक पेज पर नोट डाउन कर लें। और फॉर्मूला नोट डाउन करने का क्या फॉर्मूला रहेगा, एक जब कॉपी आप फेयर कॉपी बनाए उसमें शुरू के 10 पेज छोड़ दें, शुरू के 10 पेज आप ब्लैंक रखें, छोड़ दें, हम खाली रखें पेज, उसी पे आप फॉर्मूला लिखते रहें। एक की कॉपी पे फॉर्मूला एक ही पेज पे लिख लें, या एक फॉर्मूला पतली सी 10 रुपए की कॉपी अलग बना लें, उस पर फॉर्मूला, जिससे हमेशा आप जब क्वेश्चन करें तो हमेशा फॉर्मूला आपको याद रखें। तो इसलिए ये फॉर्मूला लिख लें। अब इसी बेस पर हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएगा, एग्जाम पर हम आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसी बेस पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसी देखिए इसका हम सब निकालते हैं। तो बराबर 1/y, इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 1 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 निकाल देंगे, डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है। और xn यानी बड़ा वाला क्या है हमारा 100, बड़ा वाला हमारा क्या है 100, तो 100 लिख देंगे, और रूट में 100 हमारे, तो रूट में लिखेंगे। माइनस छोटा वाला क्या है हमारा 1, तो 1 लिख देंगे, छोटा वाला हमारा रूट में है तो रूट में लिखेंगे। इसे रूट में ही होगा क्योंकि रूट ही मान होता है, 1 ही होता है रूट का, तो 1 होगा। तो हमारा जो आंसर आया 10
रूट हटेगा 10 माइनस 1, अर्थात हमारा जो सम आया इसका वो 9 आया। अर्थात जो हमारा सम आया वो हमारा 9 आया। अर्थात हमारा जो सम आया वो हमारा क्या आया, 9 आया। आंसर हमारा 9 आंसर आया था। सम आया हमारा इस संख्या का वो 9 आया। इस सीरीज का जो सम आया वो 9 आया। इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन और कराते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन देखिए और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप सोचेंगे 2 आ गए, इनका डिफरेंस कैसे होगा, ये 5 और 6, एक का डिफरेंस एक है, इनका डिफरेंस एक है, इसका डिफरेंस भी हो, लेकिन यहाँ 2 आ गया तो ये 2, ये आपको केवल भटकाने के लिए, दिमाग भटकाने के लिए एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन रख देते हैं जिससे आप डाइवर्ट हो जाए आपका दिमाग, लेकिन डाइवर्ट नहीं करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इस प्रकार क्वेश्चन। ये भी किसी क्वेश्चन आया हुआ है बुक में, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट 4 लिख सकते हैं, रूट 4 लिख सकते हैं। रूट 4 को जब हम खोलते हैं, जब रूट 4 को खोलते हैं तो हमारा 2 आ जाता है। तो हमारी ये सीरीज, इसलिए ये सीरीज बनती है। सीरीज चलो लिख लेते हैं, पर शुरू की सीरीज ये हमारी ये होती है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, भटकाने के, डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार लिख देता है एग्जामिनर, जिससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और बहुत अच्छे से इस प्रकार का क्वेश्चन करना है। तो 1/√6 प्लस √7, मैंने एक लाइन और बढ़ा दी आपको समझाने के लिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अपना वही फार्मूला लगाते हैं, वही फार्मूला अपना लगाते हैं। तो देखिए हमारा ये फार्मूला, तो हमारा फार्मूला देखिए, ये हमारा 1 डिफरेंस हमारा क्या है, 1, डिफरेंस हमारा क्या है 1, और सबसे बड़ा पद xn, सबसे बड़ा पद कौन सा है 49 माइनस सबसे छोटा पद कौन सा है 2, सबसे छोटा पद कौन सा है 2, तो 7 माइनस 2, आंसर आ जाएगा हमारा 5, आंसर हमारा आ जाएगा 5, आंसर हमारा आ जाएगा 5। तो ये किस प्रकार ये आंसर 5 आता है, ये कैसे हमारा ये फार्मूला बनता है, तो वो फार्मूला हम और बेस से आपको सिखाते हैं। चलिए अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये फार्मूला आता कैसे है, बनता कैसे है। तो आज हम इस फार्मूला को आप समझाएंगे और खोल के दिखाएंगे ये 5 कैसे आए। देखिए ये 5 कैसे आते हैं, तो ये हम सिखाते हैं। चलिए ये 5 हमारा आंसर कैसे आता है, तो देखिए इसे खोलिए, इसके हम कंजुगेट से गुणा करते हैं। अब हमारा 5 आंसर कैसे आता है, तो देखिए इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं, अर्थात इसके जब कंजुगेट से हम गुणा करेंगे, इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे तो कंजुगेट आ जाएगा माइनस का 5√4 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर। कंजुगेट से हमने इसके गुणा कर दिया, प्लस यहाँ भी कंजुगेट से गुणा कर दिया, √6 माइनस √5 अपॉन √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। यहाँ भी हमने अपने इसके कंजुगेट से गुणा कर दिया, √7 माइनस √6 का √6 आ जाएगा, और यहाँ से √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हम खोल देते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा √49 माइनस √48 अपॉन √49 का होल स्क्वायर और माइनस √48 का होल स्क्वायर, √48 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए खोलते हैं हम, इसके लिए हम खोलते हैं, तो यहाँ से तो हमारा आ जाएगा √5 माइनस √4 आ जाएगा, और यहाँ से नीचे से आ जाएगा 1, 5 का रूट हट जाएगा तो 5, और 4 का हट जाएगा तो 5 में से 4 का तो 1 बचा, डिफरेंस हमारा आ गया 1, और ये हमारा आ जाएगा 6 माइनस √5, और यह आ जाएगा √7 माइनस का √6, ऐसे √49 माइनस का 48। अब देखिए क्या क्या डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है शुरू से। यहाँ से 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से हमारा 7 कट जाएगा, इसी प्रकार 48 से हमारा 48 कट जाएगा। हमारा क्या बचेगा लास्ट में 49, यहाँ से बचा 49, यहाँ से बचेगा हमारा 4, यहाँ से बचा हमारा 4, यहाँ से बचा हमारा 49, ये हमारा 1 आ गया लास्ट में। इसी प्रकार हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो 1/1, 49 का आ गया 7 और 4 का आ गया 2, अर्थात हमारा जो आंसर आया वो आया हमारा 5। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ से बनता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये फार्मूला हमारा आता कहाँ से, आपके मन में जरूर चल रहा होगा ये फार्मूला हमारा आता कहाँ से। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ से आता है, तो आप समझ गए होंगे, आई होप अच्छे से समझ गए होंगे ये फार्मूला यहाँ से आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी बेस पर हम क्वेश्चन कराते हैं। यदि यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाए, यदि यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाए,
तब हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस प्रकार कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यदि यहाँ प्लस की जगह यदि हमारा यहाँ माइनस आ जाए तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारा माइनस का आ गया है। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएं तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाएं तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सीखिए। तो हम फॉर्मूला तो वैसे हमारा वही फॉर्मूला लगता है, 1/y डिफरेंस बराबर बड़ा पद xn माइनस x1, xn माइनस x1 बड़ा वाला पद। तो यहाँ बड़ा वाला पद क्या आंसर, ये है 16, तो यहाँ 16 लग जाएगा, तो 1/1 16 लग जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। लेकिन अब इसके लिए एक्सटेंड करते हैं, खोल कर देखते हैं कि बाकी हमारा आंसर 15 आता है या फॉर्मूला हमारा गलत बताता है। चलिए देखते हैं, और फिर आंसर देखने की, बेस करने की हमेशा याद रखें, बेस करना सीखें। ट्रिक तो हमेशा एक बार को आप भूल जाओगे, लेकिन बेस कभी नहीं भूलते हैं। जो मेथड फॉर्मूला होता है वो कभी नहीं भूलते हैं। तो इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं। तो चलिए इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कंजुगेट आ जाएगा 16 × 15, 16 प्लस √16 प्लस 15, और यहाँ आ जाएगा √16 का स्क्वायर और माइनस √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाए। अब यहाँ भी हम कंजुगेट से गुणा कर देंगे, √15 प्लस √14, √15 प्लस 14, √15 माइनस का √14। ठीक है, यहाँ भी हम किस कंजुगेट से कर देंगे, √14 प्लस का √13, और यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा √14 का होल स्क्वायर माइनस का √13 का। इसी प्रकार यहाँ हम कर देंगे √1 प्लस का और √2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का। चलिए खोलते हैं अब इसको, तो यहाँ आ जाएगा हमारा √16 प्लस का √15, और यहाँ से तो हमारा 1 आ जाएगा, नीचे से हमारा 16 में से 15 गए तो 1 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया, हमारा बचा 1। अब यहाँ खोलते हैं माइनस का √15, और माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस का √14। यहाँ भी खोलते हैं माइनस का √14, और माइनस और प्लस माइनस को √13। अच्छा, प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा। देखिए अब आगे, सॉरी, हमारी जो सीरीज बनती है वो ये सीरीज बनती है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। यदि इस प्रकार की सीरीज आ जाए हमारे, तो किस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। माइनस प्लस वाली सीरीज आ जाए तब देखते हैं, उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो -15 और माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस की कोई सीरीज नहीं आएगी, माइनस की अगर कोई सीरीज आ जाती है वो क्वेश्चन गलत होता है, और उसको हम उस तरीक़ा से कोई सीरीज नहीं आएगी, याद रखें। तो √16 प्लस √15, माइनस का √15 और माइनस का √15, या हमने माइनस का कर दिया, माइनस का √15 और माइनस और प्लस आ जाएगा हमारा। तो माइनस और प्लस क्या होगा हमारा, माइनस आ जाएगा यहाँ √15 और माइनस का √14, और यहाँ आ जाएगा प्लस का √14 और माइनस का प्लस का √13। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का होगा, तो माइनस का √13 और प्लस का √12। इसी क्रम में ये हमारा यहाँ आ जाएगा √2 आ जाएगा, प्लस का माइनस का और प्लस का √1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या कट रहा है, देखिए यहाँ से 15 कट जाएगा, यहाँ से 14 कट जाएगा, यहाँ से 13 कट जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ से वो कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा 16, और यहाँ से बचेगा माइनस का 1, यहाँ से बचेगा हमारा माइनस का 1। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 4 - 1 अर्थात 3। तो 16 का क्या होता है, 4 होता है, 16 का क्या होता है, 4 होता है, और माइनस का 1 रह जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा आंसर 3। तो याद रखना, हमेशा जो सीरीज बनेगी हमारी वो प्लस माइनस करके बनेगी, या तो प्लस करके बनेगी सीरीज हमारी, या तो हमारे सारे प्लस होंगे, या तो हमारे सारे प्लस होंगे, ये सारे प्लस होंगे सारे, या फिर हमारे माइनस प्लस की सीरीज बनेगी, माइनस प्लस की। यदि हमारा यहाँ पर माइनस की सीरीज बनती, यदि हमारे यहाँ माइनस की सीरीज बनती, तब हमारा क्या होता,
यदि हमारी माइनस की सीरीज बनती तो हमारा क्वेश्चन आंसर आता ही नहीं, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाते, माइनस और माइनस कटते नहीं, जुड़ जाते, तो इस प्रकार आंसर निकालना संभव नहीं होता। इसलिए ये सीरीज बनती है माइनस की, प्लस की, माइनस की। कभी आपने माइनस माइनस का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। तो आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ध्यान रखें, इस प्रकार की सीरीज होगी माइनस प्लस या प्लस प्लस की सीरीज होती है, माइनस की सीरीज होगी तो हमारी सीरीज नहीं बन पाएगी। अगर माइनस की सीरीज होगी तो चलिए एक ट्राई करके देखते हैं हमारी माइनस की सीरीज बनती है या नहीं बनती है। आपके सामने हम ट्राई करके देखेंगे। यदि हमारी माइनस की सीरीज से कोई आंसर बनता है तो ठीक है, वरना हमारा कोई फार्मूला नहीं बनता है तो माइनस की सीरीज को हम स्किप कर देंगे, अर्थात माइनस की सीरीज से हमारा कोई नहीं बनता। चलिए ट्राई करते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कोई माइनस की सीरीज से हमारा कोई फार्मूला बन जाए। तो देखते हैं हम माइनस का 9, माइनस का 8 और माइनस करके देखते हैं, माइनस का 8, माइनस का 7 और माइनस का √7, माइनस का √6 और माइनस का √6, माइनस का √5, माइनस का √5 और माइनस का √4। इतना करके देखते हैं और देखते हैं सॉल्व करके ये हमारा आंसर आएगा माइनस का या नहीं आएगा। चलिए इसके कंजुगेट से गुणा करके देखते हैं। तो √9 प्लस का √8 और इसका जो कंजुगेट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का √8 और प्लस का √7, प्लस का √7 और इसका जो कंजुगेट आ जाएगा वो, इसका जो कंजुगेट होगा वो हमारा, इसका जो कंजुगेट होगा वो √8 प्लस √7 होगा। तो माइनस का √8 और माइनस का ही √7 आएगा, माइनस का √7 आएगा। तो माइनस का √7 प्लस होगा, कंजुगेट इसका प्लस होगा, √7 प्लस 6 होगा। तो √7 माइनस का √6 होगा, माइनस का √6 होगा और माइनस का √6 और माइनस का ही √5 होगा और माइनस का √5 और माइनस का ही √4 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या डिवाइड होता है। केवल 8 और 8 ही डिवाइड हुए हैं हमारे, और यहाँ पर हमारा कोई अंक डिवाइड नहीं हुआ है, अर्थात ये भी ऐड हो जाएंगे, ये भी। माइनस का 2√7 हमारा जो आंसर आ जाएगा, माइनस का 2√7, माइनस का 2√6, माइनस का 2√5, माइनस का 4। कोई हमारी सीरीज इस प्रकार की कोई सीरीज नहीं बनती है, तो हमारा माइनस का नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें यहाँ पर हमारी सीरीज जो चलेगी, जो हमारी यहाँ पर जो सीरीज चलेगी वो माइनस अथवा प्लस की चलेगी। यदि हमारा यहाँ पर, यदि हमारा यहाँ माइनस और यहाँ हमारा प्लस होता है, यहाँ माइनस यहाँ हमारा प्लस होता, अब ये सीरीज बनाते हैं। अब देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे, -9 और प्लस का √8, कंजुगेट से गुणा कर दिया, यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ माइनस का √8 प्लस का √7, नीचे आ जाएगा 1, प्लस का यहाँ √7 प्लस का √6, नीचे आ जाएगा 1, और यहाँ माइनस का √6, या खोल देंगे हम, अभी नहीं खोलेंगे, बाद में खोल लेंगे, प्लस का √5/1 और प्लस का √5 माइनस का √4 प्लस का 1। अब इसे खोलते हैं, अब इसके माइनस को खोलते हैं, माइनस का 9 प्लस का √8 और माइनस प्लस माइनस का √8 और माइनस प्लस माइनस का √7 और प्लस का आ जाएगा √7 प्लस का √6 और माइनस का √6 माइनस का √5 और प्लस का √5 प्लस का √4 प्लस का √4। अब इसको काटते हैं तो -8 से -8 कट जाएगा, -7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया। क्या बचा हमारा? तो यहाँ हमारा बचा √9 और यहाँ बचा प्लस का √4, यहाँ बचा हमारा प्लस का √4, यहाँ हमारा प्लस का √4 बचा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ हमारा बचा √4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 2, 3 और 2 5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 5 आंसर आ जाएगा। क्या हमारा आंसर आएगा? आंसर जो हमारा आएगा वो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ 5 आंसर आ गया। तो इस प्रकार की हमारी सीरीज चलती है। तो अच्छे से समझ में आई होगी इस प्रकार की सीरीज। नेक्स्ट हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे वो देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यदि हमारे क्वेश्चन इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आ जाए, यदि √a, a के अंदर फिर √a,
रूट ए, फिर प्लस रूट ए। इस प्रकार ये सीरीज हमारी अनंत तक सीरीज चलती है। यदि ये हमारी सीरीज यदि अनंत तक सीरीज चलती है तो उसके लिए हमारा क्या फार्मूला होता है, तो उसके लिए जो हमारा फैक्टर होता है, तो हम इसके इस नंबर के फैक्टर करके देखते हैं, फैक्टर। और यदि हमारे जो ए के फैक्टर आ जाते हैं वो आ जाते हैं एन और एन प्लस वन आ जाते हैं। एन और एन प्लस वन के रूप में अगर ये हमारा ए हमारा एन और एन प्लस वन के रूप में टूट जाता है तो हम यहाँ पर बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं, हम बड़ा वाला नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो जो हमारा आंसर होता है, तो हमारा जो आंसर होता है वो यहाँ पर ये वाला होता है एन प्लस वन। तो एन प्लस वन वाला हमारा ये आंसर होता है। तो हम इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए करके दिखाते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इसके लिए एक फार्मूला और है, यदि हमारा रूट ए की जगह एक फार्मूला हमारा और है। दूसरा फार्मूला हमारा देखिए, यदि ए माइनस का हो, प्लस की जगह यदि हमारा माइनस का हो, ध्यान रखें यदि प्लस की जगह हमारा माइनस का हो, अनंत तक चल जाए, तब उसके लिए क्या फार्मूला होगा, उसके फैक्टर हम करेंगे, उसके हम ए के हम फैक्टर करेंगे एन, अर्थात एन प्लस वन, एन प्लस वन, तब हम छोटा वाला लेंगे, तब हम यहाँ पर एन का मान छोटा वाला लेते हैं, अर्थात ए बराबर हमारा एन आंसर होगा, तब हमारा ए बराबर हमारा एन आंसर होगा। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारे इस टाइप का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम इस टाइप का अगर आते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं 6 प्लस का अंडर रूट 6 प्लस का 6 अनंत। अब हम इस 6 को तोड़ते हैं, इस 6 को हम तोड़ के लिखेंगे, इस 6 को जब हम तोड़ के लिखेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा देखिए। तो ए बराबर मान लेते हैं हम, या एक्स बराबर मान लेते हैं। तो इसे हम जो लिखेंगे 2 3 6, तो ए बराबर क्या है 6, 2 3 6, तो ए लिखेंगे हम 2 प्लस 1। इसके हमने फैक्टर कर दिए 6 के, क्या फैक्टर कर दिए 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 हमारे जो फैक्टर आ गए, तो हमारा जो मान आ गया बड़ा वाला मान लेते हैं, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो 3। इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा हमारा 3, इसका जो आंसर आएगा हमारा वो 3 आएगा। इसी टाइप का हम इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन, तो रूट 20 माइनस का रूट 20 माइनस का रूट 20 इनफाइनाइट अनंत तक, तो उसके लिए भी यही हमारा फार्मूला रहेगा, फार्मूला हमारा यही रहेगा। तो हम इस 20 को तोड़ेंगे हमारा, तो 20 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 4 पंजे 20। तो यहाँ हम छोटा वाला लेंगे, माइनस का है तो हम छोटा वाला लेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 4। माइनस का है तो हमने इसे छोटा वाला ले लिया, एन ले लिया, अर्थात 4 इंटू 4 प्लस 1 लिखेंगे, लेकिन छोटा वाला आंसर लेना है तो 4 आ जाएगा, तो हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा किस प्रकार, अब इसका बेस मेथड सीखते हैं, इसका हम बेस मेथड सीखते हैं कि ये हमारा आया कैसे, ये हमारा x बराबर 3 आंसर कैसे आया। तो देखिए ये हमारा आंसर कैसे आता है, ये भी हम देखते हैं। तो एक्सटेंड करते हैं, इसकी हम एक्सप्लेन करके देखते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे ये आंसर हमारा किस प्रकार हमारा ये आंसर आता है। तो देखिए 6 है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, तो x बराबर रूट 6 प्लस का, ये पूरी सीरीज यहाँ से सेम चल रही है तो यहाँ लिख सकते हैं हम x, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 6 प्लस का x स्क्वायर बराबर 6 प्लस का x, जे x यहाँ से आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 माइनस का x माइनस का 6, अर्थात जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 x माइनस का 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से x माइनस 3, और यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान एक तो आ गया x प्लस 2, और एक आ जाएगा x माइनस 3, चूँकि हम नेगेटिव मान लेंगे, यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव मान, चूँकि ये मान हमारा होगा नहीं, नेगेटिव वाला हमारा होगा नहीं, नेगेटिव वाला हमारा होगा नहीं, पॉजिटिव वाला होता है। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, अर्थात ये हमारा जो मान आया वो यहाँ से निकल के आया x बराबर 3। तो ये जो मान हमारा निकल के आया वो यहाँ से मान निकल के आता है ज़्यादा वाला x बराबर 3, नेगेटिव वाले में ये नेगेटिव हो जाता है
तो इसलिए ये हम ज़्यादा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम कम वाला ले लेते हैं नेगेटिव वाला। तो यहाँ नेगेटिव वाला, चलो ये भी करके देखते हैं और आपको बताते हैं अच्छे से। तो देखिए इसे एक्सप्लेन करके देखते हैं, हम नीचे वाले को एक्सप्लेन करके देखते हैं कि बाकी हमारा छोटा वाला आता है नंबर या हमारा बड़ा वाला नंबर आता है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, x बराबर √20 प्लस का √x मान लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ x² बराबर, तो 20 प्लस का x, जे प्लस का x है इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस का x माइनस का 20 बराबर 0। तो हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम 4 पंजे 20 अर्थात 5 चौक 20, तो 5 माइनस का 4x माइनस का 20 बराबर 0। तो x² बराबर माइनस का 5x माइनस और माइनस प्लस का 4x माइनस का 20 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 पंजे 20 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x प्लस का 4, x प्लस का 4, यहाँ से चूँकि सॉरी यहाँ माइनस का है, यहाँ हमारा माइनस का है, यहाँ हमारा माइनस का है तो ये माइनस का चलेगा, तो यहाँ माइनस का है हमारा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा ये प्लस का, इधर आएगा तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ हमारा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5x और माइनस का 4x आ जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 5 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 5 आ जाएगा, तो यहाँ से तो हमारा आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ से आ जाएगा हमारा x प्लस 5 बराबर 0। तो ये नेगेटिव में ये जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर 4, अर्थात इसलिए हमारा नेगेटिव में छोटा वाला मान आता है, इसलिए हमारा एक्सचेंज करके दिखा दिया, इसलिए हमारा नेगेटिव में छोटा वाला मान आता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हम इस प्रकार क्वेश्चन को तोड़ के कर सकते हैं। 2 × 3 यदि प्लस में है तो ज़्यादा वाला मान ले लेते हैं और यदि माइनस का है तो हम कम वाला मान ले लेते हैं, और यही हमारा आंसर होता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्लासों में, और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे आने वाली क्लास में जो सर्च एंड एनालिसिस की हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे और इसी फॉर्मूले से बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। और यदि हमारे ऐसा कोई आ जाए कि हमारे फैक्टर नहीं हो, कोई भी हमारा ऐसा एक डिजिट आ जाए जैसे हमारे इसके फैक्टर नहीं होते हैं, तो हम उस प्रकार को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी हम इसी क्रम में एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए यदि हमारा क्वेश्चन यदि आ जाए, यदि आपके मन में क्वेश्चन चल जाएगा यदि फैक्टर हो रहे हैं तो आंसर चलो हमने दे दिया। यदि हमारे फैक्टर नहीं होते, कोई ऐसा नंबर है मान लिए 3 प्लस का √3 प्लस का √3 इनफाइनाइट, अब इसके हमारे फैक्टर नहीं हो रहे, 3 के हमारे फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो हम इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारी सीरीज है x की, x 3 प्लस, तो x बराबर हम मान लेंगे √3 और ये यहाँ से चल रही है, ये सीरीज हमारी यहाँ से बन रही है, देखो 3 प्लस फिर से √3 आ गया, फिर से √3, तो ये सीरीज बन रही है, तो 3x मान लिया। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² बराबर 3 प्लस का x, ये प्लस का x है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, और माइनस का 3 बराबर 0, माइनस का 3 बराबर 0। श्रीधराचार्य नियम से हम क्या करेंगे, हम इसके कंपेयर कर देंगे तो ax² बराबर माइनस का bx प्लस का c बराबर 0, ax² प्लस का bx, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो a का मान आ गया हमारा 1 और b का मान आ गया माइनस का 1 और c का मान आ गया माइनस का 3। कंपेयर कर दिया, अब हम इसे श्रीधराचार्य नियम में लगा देंगे तो क्या नियम होता है, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो क्या लगाएंगे, माइनस का b है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस माइनस b², b का मान होता है 1 माइनस का 4ac, 4 1 1 1 और c का मान माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा 4 बटे 4 × 3 बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी करके वो आ जाएगी 4 3 12 और 1 13, तो √13 प्लस का प्लस है तो प्लस वाला ले लेंगे बटे 2, √13 प्लस 1 बटे 2, तो हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। तो अर्थात इसका जो मान हमारा आ गया वो √13 प्लस का 1 अपॉन 2, यही हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, हम इस मेथड से या इस बेस से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में। तो हमने इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया, अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन से हमें क्या
से दुआ क्या फार्मूला हमें इस क्वेश्चन से मिला, तो हमें इससे डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार फार्मूले से लिख सकते हैं हम। तो इसका जो हमने फार्मूला बनाया वो हमने एक क्वेश्चन बना लिया, 1 ± √4a + 1/2। तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम इस फार्मूले में लगा सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हम इस फार्मूले में लगा सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हम इस फार्मूले में लगा सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कराते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रकार के क्या क्वेश्चन होते हैं। और आज ही हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। आज थ्योरी की क्लास हमारी सर्च एंड इंडाइसिस की समाप्त हो जाएगी। कल से हम अपने क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज हमारी सर्च एंड इंडाइसिस की क्लास लास्ट 3 क्लासें हमने थ्योरी की करा दी। आशा करता हूँ अच्छे से आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब इसी बेस पर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन एक बार में कर लोगे इसी क्वेश्चन। तो कल से हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक देखिए नेक्स्ट किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यदि हमारा क्वेश्चन यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यदि कोई क्वेश्चन हमारा y बराबर यदि आता है √x, अगर मल्टीप्लाई में आता है √x इन्फिनिट तक, तब हम इस प्रकार के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे x। इसका डायरेक्ट आंसर हमारा यही x वाला आंसर होता है। कैसे होता है तो देखिए सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे होता है। तो y बराबर, तो यहाँ से √x है तो √x लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से जो हमारी सीरीज चालू होती है फिर ये y, ये पूरी सीरीज y है तो यहाँ से y दोनों और स्क्वायर कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा y² बराबर आ जाएगा xy। y से हमारा y खत्म तो y बराबर x, अर्थात हमारी वैल्यू क्या आ गई x आ गई। क्वेश्चन करते हैं इसी आधार पर आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कराते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन है √5 × √5 इन्फिनिट तक, तब इसका जो आंसर होगा वो आंसर हमने डायरेक्ट मेथड द्वारा बता दिया। डायरेक्ट x अर्थात आंसर जो हमारा होगा वो 5 होगा डायरेक्ट आंसर। प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ करके सिखाते हैं आपको। तो y बराबर तो √5 और ये y चल रहा है, यहाँ से ये सीरीज हमारी ये सीधे यहाँ तक ये हमारी y है, ये हमारा y है, अर्थात ये पूरी सीरीज हमारी y चल रही है तो y आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, y बराबर 5y से y कट गया 5, y बराबर 5 हमारा आंसर आ गया। तो ये इस प्रकार हम डायरेक्ट अपना आंसर कर सकते हैं 5। कितना भी बड़ा हमारा नंबर है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क में और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 की पावर -2/3, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ऐसे करके इसका आंसर बताएं और इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आंसर। तब तक के लिए थैंक यू।